और बड़ी बेशर्मी से कहने लगे कि मैं उनके दामाद से निकाह करूं और उनके लिए एक वारिस पैदा करूं। क्या पागल हो गया है वो? क्या उसे मालूम नहीं कि तुम्हारी फरहाद से मंगनी हो चुकी है? यहाँ हम तुम्हारे लिए दुल्हन का जोड़ा तैयार कर रहे हैं। और वो कुबत, उसकी बीवी तो शीरी साहिबा है ना? उनके पास हर सवाल का जवाब है, वो सब जानते हैं, सब समझते हैं। मैं बाबा से बड़े साहब के किस्से सुनकर बड़ी हुई हूँ, उनकी बुजुर्गी और अजमत के अफसाने, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा साजदा, कौन ये सोच सकता है कि वही मुअज़्ज़ज़ इंसान एक दिन मुझसे इस तरह की नामुनासिब बात करेगा। उनकी ये बात सुनकर तो मेरे हाथ पांव फूल गए। तुमने उन्हें अपना जवाब तो दिया होगा, ऐसा ही है ना? तो खत्म हो गई बात। अब ये सोचकर अपनी जान क्यों जला रही हो? अपने जहन से निकाल दो ये बात। वक्त के साथ ये बात भी खत्म हो जाएगी, फिक्र ना करो। वैसे भी वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? इस बारे में बाबा से बात करोगी तुम? मैं बाबा को नहीं बता सकती, उनका जहन पहले ही उलझा हुआ है, मजीद उलझ जाएगा। और फरहाद को? फरहाद, हाँ कहो शहजाद, कहो, सुन रहा हूं। फरहाद तुम ठीक हो ना? मुझे देख के क्या लग रहा है कि वाकई ठीक हूं मैं? हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे बाहर आने के लिए इसरार मत करना, मगर फिर भी तुमने किया। चलो अब कहो, मैं भी तो देखूं तेरा कौन सा अहम मसला है। तुमने इतने दिनों से खुद को घर में बंद कर रखा है। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम संभल जाओ, लेकिन तुम तो मुझे अपने पास भी नहीं आने देते। अगर वाकई कोई अहम बात ना होती तो मैं तुम्हें यहाँ ना बुलाती। शायद तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है मैंने क्या कुछ देखा है। आसान लग रहा होगा शायद तुम्हें, लेकिन तुम चाहकर भी नहीं समझ सकती। यकीनन मैं तुम समझती हूँ। नहीं समझ सकती शहजाद, जो कुछ मैंने देखा है तुमने नहीं देखा। तुम नहीं जानती मैं किस अजाब में था। मेरा हर एक दिन वहां जहन्नुम की तरह गुजरा है। जरा भी ख्याल होता तो यहाँ बुलाने के लिए इसरार ना करती, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें हमारे मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए बुलाया, समझ गए? किस मुस्तकबिल की बात कर रही हो तुम मुझसे शहजाद? तुम्हें कुबत से शादी करके मेरे लिए एक वारिस पैदा करना होगा शहजाद। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वक्त रुक गया और तुम मुझे मुस्तकबिल की बातें सुनाने के लिए आई हो। क्या इस वक्त अहम मसला हम हाँ, है? हम ही हैं, हमारा मुस्तकबिल। अब ये बातें बहुत जरूरी हो गई हैं फरहाद। तुम्हारे लिए वक्त रुक गया होगा, लेकिन जिंदगी तो चल रही है। मैंने तुमसे कहा था कि ये बहुत अहम बात है, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ है। ये सुनकर वाज़ेह हो गया कि तुम मुझे समझना ही नहीं चाहती शहजाद। इस वक्त मेरे लिए जो अजियत है, इसके मुकाबले कोई और बात अहम हो ही नहीं सकती। तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं अब भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ और क्या मायने रखती हूँ। उम्मीद है कि तुम समझ जाओगे कि इतनी बुराइयों के बाद भी जिंदगी चलती रहती है। मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है। मैं अब घर जा रहा हूँ शहजाद, और नहीं सुन सकता। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों एक ही जहन्नुम में जलें। फरहाद, फरहाद रुको। मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। तुम ठीक कहते हो, मैंने थोड़ा ज्यादा दबाव डाल दिया, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाती। मुझे डर लगा रहता है कि तुम इस हालत से निकल नहीं पाओगे। मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ शहजाद। मुझे समझो, मैं इस वक्त इतना ही कह सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे यकीन है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो मेरी जान। खुद को संभालने की कोशिश करो। समझ गया, कोशिश करूंगा।
एक लम्हे का भी सुकून नहीं मिल रहा परवीन बेगम। कई दिनों से जरा सी भी नींद नहीं आई। क्यों जमशेद साहब? वो हाशिम का बेटा मेरी बेटी की जिंदगी पर बोझ बनेगा। आज मैंने उसे देखा, रास्ते में ऐसे चल रहा था जैसे वो किसी को जानता ही ना हो, अपने होशो हवास खो बैठा हो। उस लड़के से हमें कोई खैर नहीं मिलेगी। ना वो शौहर बन सकता है और ना ही बाप। बच्ची सुन लेगी। फिर शुरू हो गए आप। शादी से पहले क्या ये बातें करने की हैं? तुम लोग तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी ही धुन में लगे हुए हो। यही चाहते हो कि शादी हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि उसकी हालत ठीक नहीं है। तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग। मेरी भी कोई इज्जत है। लोगों के कहने पर चलने लगे तो फिर तो आपसे भी मेरी शादी न हुई होती। याद है ना, आपने तब कान धरे थे। नहीं ना, शहरजाद का दिल फरहाद के साथ है, उन्हें रहने दे साथ। फरहाद बुरा लड़का नहीं है और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक वो हमारे सामने ही रहा है। सबसे बड़ा मसला तो यही है, फरहाद अब वो मासूम लड़का नहीं रहा जिसे हम जानते थे। अरे तुम कैसे इतनी मुतमईन हो सकती हो परवीन बेगम? क्या उसके साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें उससे डर नहीं लगता है? और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी बेटी ऐसे ही रह जाए। खुदा आपको सुकून अता करे। मैं सोने जा रही हूँ। हेलो भैया खातून, अस्सलाम वालेकुम। जमशेद बोल रहा हूँ। अगर कल सुबह मुमकिन हो तो बड़े साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, फिर भी तुम मेरे बाद ही घर क्यों आते हो? कहाँ थे तुम? सच सच बताओ, किसके साथ थे? ये जरूर पूछता कि तुम पागल हो क्या, लेकिन ये एक बेकार सवाल होगा। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ थे तुम? होटल में था, काम कर रहा था। अब चिल्लाना बंद करो। मिल गया अब सुकून? अच्छा, काम कर रहे थे। वैसे तुम क्या काम कर रहे थे? हाँ, क्यों करते हो काम? किसके लिए? क्या मतलब? तुम्हारा सिर्फ एक ही काम और एक ही फर्ज है, और वो हूँ मैं। या अल्लाह। कुबत, ना तो मुझे वक्त देते हो और ना ही मेरे करीब आते हो। फिर कहते हो कि बच्चा नहीं हो रहा। मेरा क्या कसूर? मैंने तुम्हें कब इल्जाम दिया है? शीरी, खुदा का वास्ता है यार। अच्छा ठीक है कुबत, तुम इल्जाम नहीं देते, मान लेती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे। अगर हम मियां बीवी के तौर पर अपने हुकूक अदा नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा कैसे होगा, बताओगे तुम? तो हमने जब अपने इज़्दिवाजी हुकूक अदा किए तब भी तो हमें औलाद नहीं हुई थी ना। इसमें क्या किया जा सकता है? मुझे मजीद बोलने पे मजबूर मत तो करो। बोलो, बोलो ना। और कितना जहर है तुम्हारे दिल में? बेहतर होगा कि ये बात जाकर अपने वालिद मोहतरम से पूछो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चे का मसला मैं हल करूंगा। इसमें वो क्या करेंगे? क्या वो जबरदस्ती तुम्हें मेरी बाहों में डालेंगे? मुझे ये बात समझ नहीं आती। मुझ जैसी बीवी के कौन करीब नहीं होना चाहेगा, और तुम हो कि मुझसे दूर भागते हो। क्यों कुबत, क्यों? बताओ मुझे। देखो, क्योंकि तुम अपनी जरूरियात किसी और के साथ पूरी करते हो, ऐसा ही है ना? फिर से फजूल बातें शुरू करती हैं तुमने। ये तुम्हें जेब नहीं देता। खामोश रहो तुम। मैं फजूल बात कर रही हूँ? हाँ, अल्लाह जाने कि तुम किन किन गंदी औरतों के साथ रंगरलियां मनाते हो। तभी तो मेरे करीब नहीं आते, मेरे साथ कमरे में सोना तक गवारा नहीं करते। क्यों? ऐसा रवैया क्यों है मेरे साथ? मेरा ख्याल है इसका जवाब तुम मुझसे बेहतर जानती हो।